हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शंकर प्रमोद, एक रिटायर्ड बैंकर। आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय पर जिसके लिए अक्सर हम लोग चिंतित रहते हैं। वह है बैंकों में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगने वाला टीडीएस। वो टीडीएस जो हमारी ब्याज से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर काटा जाता है। दोस्तों, अक्सर हम इस टीडीएस को बचाने के लिए एक फॉर्म यूज़ करते हैं जिसे हम फॉर्म 15 कहते हैं। ये फॉर्म दो तरह का होता है, एक फॉर्म 15H, एक 15G। 15H वो फॉर्म है जो सीनियर सिटीजन्स को भरना होता है और 15G वो फॉर्म है जो 60 साल से कम लोगों के लिए भरना होता है। दोस्तों, अक्सर हम जब अपना टैक्स बचाना होता है तो बैंकों में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में फॉर्म 15 भर देते हैं एज पर आवर एलिजिबिलिटी 15G या 15H। लेकिन दोस्तों, क्या हम उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा हम नहीं जानते। हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, बस फॉर्म भरते हैं और अपना टीडीएस एट सोर्स कटवाने से बचकर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, ये फॉर्म हर कोई व्यक्ति नहीं भर सकता। इसके भरने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, इसलिए हमें पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये फॉर्म कौन भर सकते हैं। दोस्तों, बहुत क्लियर कट है कि जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरेगा उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर हम पुराने टैक्स सिस्टम को लें तो उसमें अगर जो बेसिक जहाँ से टैक्स लायबिलिटी शुरू होती है दैट इज 2.5 लैक्स, तो अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है और हम सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो हम उस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम सीनियर सिटीजन हैं तो हम 15H भर सकते हैं अगर हमारी इनकम 3 लाख से कम है। होता क्या है, हम सिर्फ बैंक जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और चले आते हैं, लेकिन ये अपने आप में ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा फॉर्म भरते हैं तो उसका पीछे सिंपल लॉजिक ये होता है कि जी हमारी इनकम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ टैक्स इंटरेस्ट स्लैब में आ रहे हैं इसलिए हमें ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, अगर हम ऐसा करके आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर अपनी इनकम को कैलकुलेट करें। बेशक हमारी इनकम से 4 लाख रुपए है और हम 1.5 लाख रुपए अपनी सेविंग्स करके उसको 2.5 लाख पर ले आते हैं और 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगता, तो हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना होगा और उसमें अपनी इनकम भी शो करनी होगी। बेशक हमारा टैक्स लायबिलिटी 0 आ रही हो, टैक्स हमें नहीं देना पड़ रहा हो, लेकिन हम अक्सर गलती ये करते हैं कि बैंक में अपना फॉर्म भर के दे देते हैं और उसके बाद हम ये भी नहीं देखते कि एलिजिबिलिटी है नहीं, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम इनकम टैक्स ना तो रिटर्न भरते हैं ना इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये एक ब्लंडर हो जाता है हमसे, क्योंकि अब फॉर्म 15G या फॉर्म 15H वही व्यक्ति भर सकता है जिसके पास अपना पैन नंबर है। अगर हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो हम इसको नहीं भर सकते। और पैन नंबर एक ऐसी की है जो आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को शो कर देती है, चाहे वह आपका एक बैंक में अकाउंट है या 10 बैंक में अकाउंट है या शेयर मार्केट में अकाउंट है, म्यूचुअल फंड में है, कहीं भी है, हर जगह पैन नंबर दिया जाता है और वो पैन नंबर आपके टोटल अकाउंट्स, टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रीड कर सकता है और आपको वो सब जगह समराइज करके एक ही बना देता है। तो हम अगर ये सोचते हैं कि हम 15G भर के या 15H भर के हम अपनी टैक्स लायबिलिटी से बच गए हैं,
ये हमारी गलतफहमी है। हम ये तभी भर सकते हैं जब हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 हो, और सिर्फ ये फॉर्म हमें रिफ़ंड लेने से बचाता है कि अगर आज हमारा टैक्स कट गया और हम टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते थे तो हमें फिर रिफ़ंड मांगना पड़ता था, लेकिन जब हम इसको पहले ही भर देंगे तो हमें रिफ़ंड लेना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसका इतना फ़ायदा है। दोस्तों, आगे से कभी भी जब आप 15G या 15H भरें तो पहले ये देख लें कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपके ऊपर हैवी पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा मैसेज 15H और 15G पर। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें, और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।